Assalamu alaikum. This is Sara Nawazish again with a new episode of discussion. Today I have very good thing to describe or share. I read a philosopher and he was saying that death is twitching my ear and it says that live, I am coming. बड़ी खूबसूरत बात है कि हम लोग बहुत सारे लोग आजकल ये सोचते हैं कि उफ इससे बेहतर है हम मर जाएं, लेकिन जब मौत आती है तो कोई नहीं मरना चाहता। हम मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं। लेकिन जब हम ज़िंदा होते हैं तब हम क्यों नहीं जीना चाहते? तब हम हर वक्त ये कहते हैं कि बहुत मसाइल हैं, हमें ये मसला है, हमें वो मसला है और हम जीना नहीं चाहते। वी आर वेरी मच डेस्परेट। लेकिन जब मरने का वक्त करीब आता है या हमें कुछ होता है तब हम मरना नहीं चाहते। ये बड़ा अजीब सा फिनोमेना है कि इंसान हर वक्त भागना क्यों चाहता है। बहुत सारे सोशल इश्यूज़ में आजकल जो मोस्ट हाईलाइटेड और टॉप ट्रेंडिंग है दैट इज़ अब्यूसिव मैरिज, टॉक्सिक मैरिज एंड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स and women empowerment, feminism, like these things are much in our society. We used to discuss these things, लेकिन हमारे पास उसका कोई हल नहीं है, कोई भी हमें solution नहीं देता। वो ये बताते हैं जी you do have a toxic marriage, you do have abusive relationship, you should skip, you should do this, you should do that. लेकिन the thing is this कि जो उस सिनेरियो में है वो skip कर सकता है या नहीं कर सकता, ख़ास तौर पे फीमेल। ये बड़ा मुश्किल है हमारे माशरे में किसी को मशवरा देना कि आप ऐसे कर लें, आप स्किप कर लें, आपकी शादी ऐसी है। बट इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन, लाइक स्पेशली जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, और किड्स इज़ अ चेन। आज मैं उसका सलूशन तो नहीं कहूँगी, इट्स नॉट अ सलूशन, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम अपने माइंडसेट को अगर थोड़ा सा चेंज कर लें तो उसको हम समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसमें सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात यह है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ टॉक्सिसिटी। जब आप किसी रिलेशनशिप में हैं और डे वन पे आपको पता चला है कि द पार्टनर इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग यू और चीटिंग ऑन यू, तो या तो आप उसी वक्त उसका कोई इनिशिएट करें और उस पर कोई आप डिसीजन ले लें, और अगर आप नहीं ले सकते और आप उसके साथ ही कैरी ऑन, या आपके सोशल प्रेशर्स इतने हैं कि आप उसको कैरी ऑन करते हैं, तो फिर एक बात है कि जब कुछ अर्सा गुजर जाता है तब आपके लिए भी उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक अ रिलेशनशिप। ना हम अपनी लाइफ को रिवाइंड कर सकते हैं, ना हम उसको मेंड कर सकते हैं। विच इज़ रिटन इन आवर फेट, वी हैव टू लिव विद दैट। अल्लाह ताला ने दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है। दैट इज़ नॉट एंडेड अप विद वन पार्टनर कि आपकी जी दुनिया ख़त्म हो गई। हमारे एशियन सोसाइटी में ये है कि यू आर नॉट सपोज टू कम बैक, यू हैव नो अदर ऑप्शन, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट। बहुत सारी जो हैं वो बाउंड्रीज़ हैं और बहुत सारी प्रेशर्स हैं। तो व्हेन यू कैन नॉट डू एनीथिंग व्हाट यू आर सपोज टू डू, वन थिंग यू नीड टू रजिस्टर इन योर माइंड, you need to register that I am the most valuable thing, I am a most valuable person in this world. First of all we need to understand, जो हमारी एशियन लड़कियों की साइकी में ये चीज़ नहीं होती और हम अपनी बेटियों को बिल्कुल नहीं सिखाते कि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, उनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। मैंने बहुत सारी, आई हैव अ बिग सर्कल, मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है कि व्हेन वी यूज़ टू आस्क देम कि व्हाट्स योर गुड नेम, तो मिसेस फ़लाँ, मिसेस फ़लाँ। ओ भाई, यू डोंट हैव अ नेम, मतलब आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेंड दिस साइकोलॉजी कि वी डू हैव अवर ओन आइडेंटिटी, ठीक है। एंड अगर हम ये सोचते हैं कि आफ्टर शादी हम किसी को कंट्रोल करेंगे, चाहे वो मर्द है या औरत है, दोनों के लिए ये बात साइमल्टेनियसली कही जा सकती है कि इफ़ वी यूज़ टू से कि आप किसी को कंट्रोल कर लें, आप इसको टेम कर लें, तो कंट्रोलिंग पावर इज़ ओनली फॉर अल्लाह सुब्हान व तआला। सिर्फ अल्लाह ताला हैं जो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकता, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। उसके बाद सुप्रीम पावर या प्रोवाइडर, वो भी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। डोंट कंसिडर अ मैन एज अ प्रोवाइडर, एज सुप्रीम पावर। उसकी मर्ज़ी के बगैर मैं ये नहीं कर सकती, उसकी मर्ज़ी में आप उसको पहले दिन बताओ, हाँ भाई ठीक है मैं इस तरह की हूँ, मैं ये करती हूँ
और ये मेरी हॉबीज़ हैं और मतलब ये मेरी आदतें हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो एक अब्यूसिव मैरिज में टर्न हो रही है तो आप वहीं पर उसको प्रिवेंट करो। जब वो वक्त गुजर जाता है तो आप उसको रिवाइंड करने की कोशिश पता नहीं क्यों करते हैं हम लोग, इवन ये कि इंक्लूडिंग मी, आई ऑल्सो कंसिडर माई सेल्फ एन एशियन वुमेन, कि हम कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों को टेम करें, हम रिवाइंड करें, हम मेंड करें, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो डोंट कंसिडर समवन अ वेरी सुप्रीम पावर और वेरी प्रोवाइडर एंड अ वेरी पावरफुल पर्सन। ठीक है, हम मर्द की प्रेजेंस में ख़ुद को बड़ा प्रोटेक्टेड, बड़ा सेफ फील करते हैं, वी फील वेरी ऑनर्ड इफ़ वी आर मैरिड, लेकिन वी डू हैव आवर ओन आइडेंटिटी, हमारी अपनी एक पहचान है, हमारी अपनी एक मर्ज़ी है। हम किस वक्त सोना है, किस वक्त उठना है, किस वक्त हमने खाना खाना है, कब हमारा बाहर जाने को दिल कर रहा है, तो ये जो छोटी छोटी हमारी बेसिक चीज़ें हैं, इट्स नॉट इंक्लूडिंग इन योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ है कि आप अगर ये काम करना चाहते हैं, यू मस्ट गो फॉर दैट। आपने उसको ऐसे नहीं कर देना कि यार ये बहुत अब्यूसिव, अब मैं इससे कैसे भागूं। अब भाई उस दलदल में आपने अपने आप को खुद फंसाया और या फिर आपकी सराउंडिंग्स ने फंसाया। सबसे पहले हम अपनी बेटियों की तरबियत में ये चीज़ शामिल कर देते हैं कि आपने ऊंची नहीं बोलना, आपने छत पे नहीं जाना, भाई से डर के रहना है, बाप से डर के रहना है। मर्द को एक मतलब हवा बना के पेश कर देते हैं और उसके बाद जब शादी होती है तो वापस नहीं आना, ये नहीं करना, वो नहीं आप उनको बताओ कि यार यू हैव सर्टन बाउंड्रीज बट यू आर अ ह्यूमन, यू आर एन इंडिविजुअल एंड आई एम ऑलवेज विद यू। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इसको मेंड करने की ज़रूरत है। एक टॉक्सिक मैरिज में वो एक दैट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंटली कोई चीज़ हैपन नहीं हो जाती, उसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी होती है सिंस योर बर्थ, कि आपका अपना ब्रॉटअप किस तरह का हुआ है, आपके पेरेंट्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं, आपके तो कितने लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहे आपको फाइनेंशियली है या आपको इमोशनली है। हमारे यहाँ जो ख़वातीन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं या इमोशनली भी स्टेबल नहीं हैं, वो डरती हैं और वो मार भी खाती हैं, वो चीटिंग भी बर्दाश्त करती हैं, वो सब कुछ करती हैं और उसके बावजूद वो फिर ज़िंदगी भी गुजारती हैं। तो ये जो फिनोमेना है, इसको सिंस बिगनिंग वी नीड टू मेंड इट। आप उसको एकदम से मेंड नहीं कर सकते कि आज ये ऐसे हो गया तो अब इसको हम फटाफट रिवर्स कर लें, नो यू कैन नॉट। और ये बहुत ज़्यादा जो आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा है कि आप हर वक्त मतलब एक टॉपिक को बार बार आई कीप ऑन लिसनिंग ऑन डिफरेंट channels on social media, on everyone, every motivational speaker, everyone, even the household ladies, they used to have only one thing to discuss about their marriage. So why don't you go out and find the ways to become happy, to become busy? आप अपने आप को अगर थोड़ा सा बिजी कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी कुछ अटेंशंस जो हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं, आप उतने ज़्यादा कंसंट्रेशन से एक बात को नहीं सोचते हो। इसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है ना, ये हमारे माशरे में जो एंग्जाइटी, आजकल हर बंदे को एंग्जाइटी है, हर किसी को डिप्रेशन है, और उसकी मेन रीज़न ये है कि यू आर फ्री टू थिंक अबाउट द थिंग्स। लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसे कहेंगे। जिस दिन आप इस दुनिया में नहीं होंगे उस दिन लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकते होंगे, आपको परवाह नहीं होगी। तो जितना अरसा हम जिंदा हैं उतना अरसा हम अपने लिए ज़िंदा रहें और हम लोगों की परवाह ना करें। और अगर हम किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में से नहीं निकल सकते तो एटलीस्ट वी शुड मेंड आवर सेल्फ टू बिकम कैमोफ्लैज और टू हैव सर्टन पावर्स इन आवर सेल्फ कि हम उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकें। अपने बच्चों को भी यही समझाएं कि नहीं, यू आर एन इंडिविजुअल। एक तो आप कोई चीज़ नहीं है, यू आर नॉट अ ट्रेडेबल कमोडिटी, यू आर नॉट बीइंग ट्रेडेड और सोल्ड आउट, यू हैव बेसिक राइट्स जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। और रादर देन ऑफ डिस्कसिंग ऑल द टाइम, हम खुद एक मर्द को, क्योंकि हमारी एशियन सोसाइटी में खामद इज़ द फर्स्ट पर्सन जो हमारी लाइफ में आता है, हम उसको बहुत ज़्यादा एक मतलब इम्पोर्टेंस कि ही इज़ एवरीथिंग एंड माई होल वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड हिम। ठीक है, टू सम एक्सटेंट इट्स राइट, लेकिन व्हेन यू फील कि यू आर सफोकेटिंग और यू फील कि द पार्टनर इज़ नॉट एज सिंसियर एज यू आर,
तो यू आर नॉट सपोज टू थिंक मच अबाउट हिम, यू हैव टू डाइवर्ट योर माइंड। आप जितना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होगे, जितना ज़्यादा सोचोगे, एंड यू यूज टू ब्रिंग दैट पर्सन इन टू योर पर्सनल स्पेस। आप क्या पहनोगे, क्या खाओगे, कहाँ जाओगे, किस वक्त उठना है, किस वक्त सोना, ये कोई और डिसाइड करता है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, लेकिन ही हैज़ नो राइट फॉर योर बेसिक राइट्स टू मेंड योर बेसिक राइट्स। वो आपको ये नहीं डिक्टेट कर सकता कि तुमने इतने बजे उठना, तुमने इतने बजे सोना, तुमने ये कपड़े पहने। मतलब आप फिर सफोकेट होने लग जाते हो विद द टाइम स्पैन। तो रादर देन ऑफ बीइंग सफोकेटेड एंड रादर देन ऑफ बीइंग कंसिडरिंग योर सेल्फ अ विक्टम ऑलवेज, मैं विक्टम हूँ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ फलां ने ये किया, ठीक है, जो हो गया दैट वाज पास्ट। अगर आप उस वक्त हमारे माशरे में बहुत छोटी उम्र में बच्चियों की शादियाँ कर दी जाती हैं, तो उनको शायद इतनी अवेयरनेस नहीं होती, और अगर अवेयरनेस होती भी है तो वो इतनी पावरफुल नहीं होती कि वो किसी को आंसर कर सकें। तो आपका जो पास्ट गुजर गया, रादर देन ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, इट्स बेटर टू मूव ऑन, go with yourself. It's the time to live, to survive, to become happy before your death come, rather than कि आप हर वक्त you keep on searching the things कि how to manage my toxic relationship, how to switch on with my abusive marriage, how to do with the husband, how to manage my in-laws, how to do with people, what would people say about me, मेरे ऊपर ये social pressures हैं, मेरे ये relatives हैं, मैं financially बहुत weak हूँ। अगर आपके पास इतना कुछ है सोचने के लिए, तो फिर you have to decide hard and fast कि whether myself is more important or the circumstances are more important। आप उसको बहुत अरसा linger on करके and you are crying continuously and there is no solution for it, and you are spending your life, you are ruining your life, and you will die one day without gaining something. So do gain something, do learn, do go out, explore the world, explore yourself, the most important thing, rather than of crying for people. The second person, whether वो आपके relatives हैं, वो आपके कोई भी relationship है, आपने उस पर फोकस नहीं करना, आपने सबसे ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करना है। और ये जो मैं बहुत ज़्यादा सुनती रहती हूँ, मतलब जिस भी सर्कल में बैठो, जहाँ पे भी आप सुनो, एक ही बात है कि आई एम वेरी अनहैप्पी, आई एम वेरी अनहैप्पी विद माई रिलेशनशिप, आई एम वेरी अनहैप्पी विद दिस, आई एम वेरी, तो यार देन मूव ऑन रादर देन ऑफ क्राइंग ऑलवेज। और ये भी एक सॉर्ट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड चीटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग है कि यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। जो आपकी कंप्लेनेंट नेचर है वो आपको सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार करती है। तो वी ऑलवेज कंसिडर कि आज हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, वी नीड सम एंटी डिप्रेसेंट, वी नीड सम वन टू लाइक चीयर अप विद मी, मुझे फ्रेंड्स चाहिए, मुझे सर्कल चाहिए, मुझे, ठीक है, वो आपको सब कुछ चाहिए, वो आपका एक सोशल फिनोमेना है कि ह्यूमन कैन नॉट लिव अलोन, बट यू डोंट नीड समवन जो आपको फोर्स करे टू सर्वाइव यू। वो आप किसी से मिलोगे, एक दिन मिलोगे, 2 दिन मिलोगे, कितने दिन मिल लेंगे। इसी तरह आप साइकाइट्रिस्ट पे जाते हैं तो हम कितनी दफ़ा जाते हैं, हम लोग 1 सेशन लेंगे, 2 लेंगे, एट द एंड हर चीज़ का एक एंड है। लेकिन जो हमारी लाइफ है ना, जो हमारी रिलेशनशिप है, वो एंडलेस हैं, वो जब तक हम जिंदा हैं तब तक वो हैं। तो रादर देन कि हम उनमें से स्किप, या तो आप उसमें से स्किप करें, या फिर आप इस ये जो है ना कीप ऑन क्राइंग एंड कीप ऑन सफरिंग, उसको आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट दैट थिंग इन योर लाइफ टू बिकम हैप्पी एंड टू बिकम अ सर्वाइवल। आप अगर अपने से नीचे देखते हैं तो आप खुश हैं, अगर आप अपने से ऊपर ही हर वक्त देखेंगे, एंड वी यूज़ टू कंसिडर, मैंने बहुत सारी ख़वातीन को कहते सुना है, वो यार उसकी लाइफ बहुत परफेक्ट है, उसका हस्बैंड बहुत परफेक्ट है, उसके पास ये है, वो बहुत इंडिपेंडेंट है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, परफेक्शन इज़ ओनली फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं हो सकती। हाँ, उस इंसान में शायद ये क्वालिटी ज़रूर होती होगी कि वो अपनी जो नेगेटिव थाट्स हैं उनको बबल अप नहीं करता, उनको वो सोक कर लेता है, और उसकी जो पॉजिटिव थाट्स हैं वो दुनिया को प्रेजेंट करता है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड हैप्पीनेस, रादर देन ऑफ कंप्लेनिंग ऑलवेज दैट वी कैन नॉट डू दिस एंड वी कैन नॉट।
I'm starting right now in these days a book like Unwinding Anxiety. I really want to express that and describe that what is anxiety and why do we feel always. और हमारी सोसाइटी में तो ये बहुत ज़्यादा है. आप जिसको भी सुने चाहे उसको ये पता है वो डिफ़ाइन कर सकता है या नहीं कर सकता है, बट ही यूज़ टू से कि जी आई एम एंग्जाइटी पेशेंट, आई एम डिप्रेशन पेशेंट, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है. अब फर्स्ट यू नीड टू डिफ़ाइन कि ये क्यों है और उसका सलूशन क्या है. आप हर वक्त उसको बार बार साल हर साल एक चीज़ को डिफ़ाइन करते रहते हैं, लेकिन यू डोंट हैव अ सलूशन फॉर दैट. देन उसका क्या फ़ायदा? दैट इज़ एंडलेस, यूजलेस. You are wasting your time. Don't waste your time on such activities. You need to be focused on that and you need to get some solution. उसको sort it out rather than कि आप जो है वो चले जाएं और आप इस तरह बहुत वो हसरतें और महरूमियाँ पुराने ज़माने के शायरों की तरह वो बताते जी बड़ी हसरत से मर गया और बड़ी महरूमी लेके. तो वो हसरत और महरूमी लेके मरने की बजाय आप इस AI के ईरा में हम जी रहे हैं और उसमें जी के भी फिर हमने अगर उन्हीं बातों को रिपीट करना है तो आई डोंट थिंक सो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. हम उसका क्या फ़ायदा उठा रहे हैं? हम उसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे. वी आर स्टिल लिविंग इन 18th सेंचुरी. जो स्टोन एज है हम उसी में हमारी वही सोच है और हम उसी तरह जी रहे हैं. हमें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई फ़ायदा नहीं अगर हमने अपना माइंड सेट चेंज नहीं करना. तो वी नीड टू चेंज अवर माइंड सेट and adapt the latest technologies and industrial revolution 4 to move on with the world. तो उससे जो है we need to switch ourselves and mold ourselves and absorb the new things and change ourselves rather than of crying over the relationships. ज़िंदगी में सिर्फ relationships नहीं होते और भी बहुत कुछ होता है. ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है. उसमें छोटी छोटी चीज़ें जितने आप नेचर के करीब होते हैं आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है. इसमें सिर्फ हम रोने के लिए नहीं आए या हम कंप्लेंट्स करने के लिए नहीं आए. सो डोंट कंप्लेन, ऑलवेज बी हैप्पी एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड. कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, जितना अर्सा हम जिंदा है वी नीड टू बी हैप्पी. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट विद सम फिलोसफिकल थाट्स एंड बुक रिव्यू ऑफ अनवाइंडिंग एंग्जाइटी जो आजकल हमारे माशरे में जैसी बहुत सख्त ज़रूरत है. तो इंशाल्लाह वी विल बी टुगेदर अगेन आफ्टर फ्यू डेज माइट बी और एज सुन एज आई विल कंप्लीट द बुक. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.